आना चाहते हैं। सिंपली आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 की क्या रोल आप अपना देख रहे हैं। रोल बोलिएगा, मुद्दा नहीं। हाँ, मैं धौलपुर से हूँ, राजस्थान से प्रयत्न से। मैम, इसमें एसएमसी का प्रथम रोल तो यही है कि एसएमसी का जो सही गठन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएमसी का गठन तो हो गया है और गठन उसका इस प्रकार से हुआ है कि वो टीचर के पक्ष में लोग हैं, वो कुछ जानते नहीं है, वही लोग एसएमसी से जुड़े हुए। सबसे पहले तो उसका गठन सही तरीके से होना चाहिए जिसमें एक्टिव मेंबर हो। ठीक है। और दूसरा कोई सुझाव? मेरा नाम मिंटू देवी है, बिहार से हैं। हम एसएमसी का जो मीटिंग करते हैं महीना में 2 बार, वहाँ पर जा करके तो हम जो जितना भी तकलीफें वहाँ पर देखते हैं, हमको ये भी देखना है कि शिक्षक पढ़ाने के लिए आता है तो सिर्फ पढ़ा रहे कि कोई दूसरे काम में लगे हुए हैं। तो जो कागज़ पत्र का काम कर रहा है उसके अलावा उसको उस जगह पर दूसरे को रखा जाए ताकि हमारे बच्चों को शिक्षक से अच्छा शिक्षा मिल सके। बहुत सही बात कि टीचर का रोल आपको देखना है स्कूल में। एक मिनट, ये 1 सेकंड वेट कीजिए अपनी टर्न का। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सारा समय इनको देंगे, सिविल सोसाइटी और मीडिया को बुलाओगे या नहीं? नहीं तो हमारे पास समय नहीं। एक्सक्यूज मैम, तभी तो आपके लिए आप बोलिए क्या हेलो, मुद्दा बोलिए ना। एक्सक्यूज मैम। सर, मुद्दा बोलिए। हाँ, मुद्दा ठीक है जी। मैं बस लेकिन शॉर्ट में रखिएगा बस। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास प्रश्न है जो आप उनमें नहीं लिए। दो, एक तो अपहरण का मामला है जो अभी तक नहीं आया है। अगर कोई, मैं क्षमा चाहूँगा, अगर मेरी बात को नोट करना चाहे तो बोलता हूँ, नहीं अदरवाइज आई विल गो। नहीं, बोलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलिए। अपहरण के मामले और जो एट्रोसिटीज़ आपने बोली है, उनमें गरीब बच्चे जो हमारे समाज की सबसे छोटी पिछड़ी इकाई है, उनके बच्चों को इस तरीके से कह के बुलाया जाता है, तुम्हारे पास आज कपड़ा नहीं है, तुम धुले हुए कपड़े नहीं पहन के आए हो, तुम्हारा जूता फटा हुआ है। और जो नांगलोई से लेकर के महरौली तक किसान लोग, जो जमींदार लोग हैं, जो दबंग जाति के लोग हैं, उनके प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, वहाँ बहुत बुरा हाल है। ना तो वहाँ एसएमसी है कोई, ना पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, वो लोग कुछ भी नहीं होने देते हैं। वहाँ उन स्कूलों में बच्चों को नहीं दाखिला लिया जाता है। और मैं पिछली जन सुनवाई में, मेरा नाम चमनलाल नागर है और मेरी बीएसएस भारतीय समता समाज, मैं सोशल साइड से हूँ और पत्रकार भी हूँ, और नीव दिल्ली फोर्सेज नीव मोबाइल कृषि से रिलेटेड हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं 2-1 प्रश्न करना चाहूँगा। मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ 2-3 परेशानियाँ हुई है। मैं उन परेशानियों को लेकर के मैंने प्रिंसिपल को से बात की, और बहुत सारे जो अपने हिमाचल वाले हैं और जो प्रिंसिपल हैं, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, अपना विरोध दर्ज करा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि दलित और शोषित अति पिछड़ा भी आज जो है हिमाचल प्रदेश में प्रताड़ित नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, इनकी बात अपनी जगह अच्छी हो सकती है, मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरा, प्रिंसिपल साहब जो दिल्ली वाले, जो इनका कहना है मेरे यहाँ ऐसा हुआ है, कितने ऐसे हैं जिनके यहाँ इतना परसेंटेज हुआ है। पिछली जन सुनवाई में मैंने नांगलोई से एक बच्चा ला के दिया था, वो दिव्यांग बच्चा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिव्यांग बच्चों को एसएमसी कमेटी ने कितने बच्चों के दाखिला करवाया? बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हमने इतने बच्चे कम करा दिए दाखिल। एक भी बता सकता है दिव्यांग बच्चों को? और मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं। दूसरा मेरा प्रश्न है, नेशनल आरटी फोरम की तरफ से एसएमसी मेंबर्स को ट्रेनिंग दिलाने का कोई कार्यक्रम, योजना कोई है आपके पास? करवाई है या नहीं? अगर योजना है तो हमें आप बताएं। उसके बाद में अगला, इस प्रोग्राम का फॉलोअप, जैसे पिछले प्रोग्रामों उसका फॉलोअप नहीं हुआ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या ऐसे प्रोग्रामों का कोई फॉलोअप होता है मान्यवर? अगर फॉलोअप नहीं है आपका इस प्रोग्राम्स को, मैं कहता हूं कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे आप फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करके नांगलोई से 2 बच्चे लेके आए, मैं माथा पटक के रह गया, कोई फॉलोअप नहीं हुआ। फॉलोअप चाहते हैं हम इसका। धन्यवाद। आपने बहुत ही चारों प्रश्न बड़े वैलिड उठाए। निरंजन जी शायद कुछ बात करना चाह रहे थे, अच्छा है अब नहीं बोल रहे हैं। Excuse me। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि
ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो वे फॉरवर्ड, अभी जो अगला सत्र है, एंजेला जी आपको उसके बारे में और बहुत सारे सदस्य उसमें होंगे, वो वे फॉरवर्ड में बताएंगे इसका फॉलोअप किस तरीके से है। लेकिन एक अच्छा, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा विजय पासवान नाम है। हाँ। और मैं 13/10/407 स्कूल मेट्रो बिहार सी ब्लॉक से मेंबर्स हूँ। मैं सारे एसएमसी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग जब स्कूल से पिछले 3 साल से मेंबर्स हैं स्कूल में, हमारे स्कूल में पहले बहुत सारे सुविधाएं नहीं थी और हम लोगों ने जागरूकता हो करके इकट्ठा हो करके जितने भी 12, 13, 14, 16 मेंबर्स हैं मिलकर, साथ में प्रिंसिपल भी साथ में कॉम्बिनेशन मिला करके हम लोगों ने अपने स्कूल के लिए बहुत कार्य किए हैं। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रहा था, जो कुछ कानून अब उसकी खामियां है या किसका है कि हमारे यहाँ एरिया वाइज एरिया जो है ना, स्कूल बांट रखा है कि इसमें इसका एडमिशन होगा, इसमें इसका एडमिशन होगा, इसमें ए ब्लॉक वाले का होगा, इसमें बी ब्लॉक। ठीक है मैम। तो बहुत सारे लोगों को हम लोग इसके आधार पे हम लोगों ने कानूनी जानकारी करके हमने एडमिशन करवाया है। उसके आधार हम ये कह रहे हैं कि एक भय मुक्त कह रहा था कि भय मुक्त होनी चाहिए। तो हमारे एसएमसी के आने से, मेंबर्स के आने से कहीं ना कहीं टीचर्स, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट में, जो स्कूल के मैनेजमेंट है ऊपर बैठा हुआ सरकार के तरफ से, उनके अंदर तो भय जरूर आया है और बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा हुआ है जो हम लोग के वजह से। थैंक यू। तो शायद जितने लोग अभी आप बहुत सारी बात कहना चाह रहे हैं, आपके पास में पेपर और पेन भी है, आप अपने अनुभव को प्लीज़ लिख दीजिए, अपना नाम और अपने स्टेट का नाम, स्कूल का नाम लिख दीजिए और अपराजिता को या मुझे या अमरीश जी को, किसी को भी आप दे सकते हैं जाने से पहले। हम रोल की बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ एक बात पे यहाँ जोर देना चाह रही हूँ, जिस तरह से अगला सत्र टीचर के ऊपर शायद होगा, जिस तरह से हम टीचर के लगातार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा ये मानना है कि एसएमसी की साल में 1 या 2 ट्रेनिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। शायद आपकी तरफ से ये डिमांड में आने का प्रस्ताव सोच रही थी कि कोई बोलेगा कि हमें 1 या 2 ट्रेनिंग साल में नहीं चलेगा। हमारे लिए भी आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग यानी लगातार ट्रेनिंग सिस्टम से हमें मिले। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्या होगा, वो ब्लॉक लेवल के लोग हो सकते हैं, उस समुदाय में काम कर रहे एनजीओ हो सकते हैं, वो सरकार सुनिश्चित करे। लेकिन अगर कहीं हम मांग पत्र बना रहे हैं तो एक डिमांड हम ये उठा सकते हैं कि हमारा भी कंटिन्यूअस हमारी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए एसएमसी की। इसके अलावा कोई और बात है जो आपकी तरफ से कोई डिमांड है जो आप कहना चाह रहे हैं? मैं इसलिए बोलने के लिए बहुत आतुर थी क्योंकि एक इशू है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और रह गया है, क्योंकि पिछला हमने इंक्लूजन की बात की और डिस्क्रिमिनेशन की बात की। जो एलजीबीटी ग्रुप होता है, जो एक हम 2 जेंडर जानते हैं, पुरुष और महिला के अलावा भी एक जेंडर होता है, और मुझे लगता है 14 साल में कहीं ना कहीं बच्चे उस तरह से, बहुत सारे बच्चे परिलक्षित होने लगते हैं कि वो किस जेंडर में, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। सुरक्षा और उनकी स्पेशली भावनात्मक सुरक्षा मैंने खुद भी देखा है, ऑब्जर्व किया है, जिससे भी बच्चे इस तरह के जहाँ हैं। तो दिल्ली सरकार सेक्शन 12 जो हमारा 25% है, वहाँ रिकग्नाइज करती है ऐसे बच्चों को भी एडमिशन ले। तो मेरा कहना है कि अगर इनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखना शुरू करें तो इनके भी बहुत मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि आने चाहिए। थैंक यू। ये मैडम ने बात किया है, जो एक तीसरा एक जेंडर है, महिला और पुरुष को छोड़ के, उन बच्चों को भी शिक्षा का हक है और एसएमसी मेंबर होने के नाते आप उनको स्कूल तक कैसे लेके आ रहे हैं और ये सुरक्षित कर रहे हैं कि उनकी जगह स्कूल में है, कहीं और पे नहीं है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने कोई भी इस पे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, लिख लें और लिख करके मुझे या अपराजिता या अमरीश जी को आप दे सकते हैं। धन्यवाद।